हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के शब्दों का अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना। आज की क्लास में मैं आप सभी को विभिन्न प्रकार के अलग अलग शब्दों को अंग्रेजी के वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। हमारी फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को मैंने विभिन्न प्रकार के कुछ शब्दों को अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया था, और ये हमारी सेकेंड क्लास है जिसमें आपको कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स मिले हैं जो आपको सिखाए जाएंगे कि हम उनको किस तरह से अपने अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के शब्दों का अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना। हमारा सबसे पहला वर्ड है यूज ऑफ हु सेज। हु सेज यानी कि कौन कहता है। हु सेज मीन्स कौन कहता है। तो इस वर्ड को हम अंग्रेजी के वाक्यों में किस तरह से यूज करेंगे, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हु सेज यू आर नॉट गुड। कौन कहता है तुम अच्छे नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट गुड यानी कौन कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो। हु सेज आई एम सो ब्यूटीफुल। कौन कहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। हु सेज आई एम सो ब्यूटीफुल यानी कौन कहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। हु सेज ही इज इंटेलिजेंट। कौन कहता है कि वो बुद्धिमान है। हु सेज ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान होना, तो हु सेज ही इज इंटेलिजेंट यानी कौन कहता है कि वो बुद्धिमान है। हु सेज यू आर फूल। फूल मीन्स होता है मूर्ख, तो हु सेज यू आर फूल यानी कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो। हु सेज यू आर फूल यानी कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो। हु सेज वी आर रिच मैन। कौन कहता है कि हम अमीर हैं। रिच मैन यानी अमीर होना, धनी होना, तो हु सेज वी आर रिच मैन यानी कौन कहता है कि हम अमीर हैं या अमीर आदमी हैं। ये तो हमारे हु सेज के एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूज ऑफ वांट टू। वांट टू यानी चाहता हूँ या चाहती हूँ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं किस तरह से हम इनको एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू मैरी हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी हर यानी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। आई वॉन्ट टू बिकम पॉपुलर। मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ। पॉपुलर मीन्स फेमस होना या मशहूर होना, तो आई वॉन्ट टू बिकम पॉपुलर यानी मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू कम विद मी। तुम मेरे साथ आना चाहते हो। यू वॉन्ट टू कम विद मी यानी तुम मेरे साथ आना चाहते हो। रिया वॉन्ट्स टू मीट यू। रिया तुमसे मिलना चाहती है। रिया वॉन्ट्स टू मीट यू यानी रिया तुमसे मिलना चाहती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे वांट टू के हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फील लाइक, यानी यूज ऑफ फील लाइक। फील लाइक मीन्स होता है मन करता है या दिल करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई फील लाइक मीटिंग यू। मन करता है तुमसे मिलूं।
आई फील लाइक मीटिंग यू, यानी मन करता है तुमसे मिलूं। आई फील लाइक लविंग हर, मन करता है उसे प्यार करूं। आई फील लाइक लविंग हर, यानी मन करता है उसे प्यार करूं। आई फील लाइक गोइंग देयर, मन करता है वहाँ चला जाऊं। आई फील लाइक गोइंग देयर, यानी मन करता है वहाँ चला जाऊं। आई फील लाइक बिकमिंग डॉक्टर, मन करता है डॉक्टर बन जाऊं। आई फील लाइक बिकमिंग डॉक्टर, जैसे हम लोगों का मन करता है ना, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, वैसे ही ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई फील लाइक बिकमिंग डॉक्टर, यानी मन करता है डॉक्टर बन जाऊं। आई फील लाइक कॉलिंग हर, मन करता है उसे फ़ोन करूं। आई फील लाइक कॉलिंग हर, यानी मन करता है उसे फ़ोन करूं। तो ये फील लाइक के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूज ऑफ बीवेयर। बीवेयर मीन्स होता है खबरदार या सावधान। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बीवेयर इफ यू टॉक टू मी, खबरदार जो तुमने मुझसे बात की तो। बीवेयर इफ यू टॉक टू मी, यानी खबरदार अगर तुमने मुझसे बात की तो। बीवेयर इफ गो फ्रॉम हियर, खबरदार अगर तुम यहाँ से गए तो। बीवेयर इफ गो फ्रॉम हियर, यानी खबरदार अगर तुम यहाँ से गए तो। एक प्रकार से हम किसी को सावधान कर रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं। तो बीवेयर इफ गो फ्रॉम हियर, यानी खबरदार अगर तुम यहाँ से गए तो। बीवेयर इफ यू टेल अ लाई, खबरदार अगर तुमने झूठ बोला तो। बीवेयर इफ यू टेल अ लाई, यानी खबरदार अगर तुमने झूठ बोला तो। बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम, खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो। बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम, यानी खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो। बीवेयर इफ यू से एनीथिंग, खबरदार अगर तुमने कुछ कहा तो या कुछ बोला तो। बीवेयर इफ यू से एनीथिंग, यानी खबरदार अगर तुमने कुछ कहा तो ये सारे वाक्य हमारे बीवेयर के हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूज ऑफ नाउ हियर, यानी कहीं नहीं। नाउ हियर मीन्स कहीं नहीं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कैन हाइड नाउ हियर, तुम कहीं नहीं छुप सकते। यू कैन हाइड नाउ हियर, यानी तुम कहीं नहीं छुप सकते। आई एट फूड नाउ हियर, मैंने खाना कहीं नहीं खाया। आई एट फूड नाउ हियर, यानी मैंने खाना कहीं नहीं खाया। अरुण विल गो नाउ हियर, अरुण कहीं नहीं जाएगा। अरुण विल गो नाउ हियर, यानी अरुण कहीं नहीं जाएगा। शी ड्रैंक जूस नाउ हियर, उसने जूस कहीं नहीं पिया। शी ड्रैंक जूस नाउ हियर, यानी उसने जूस कहीं नहीं पिया। यू कैन गो नाउ हियर, तुम कहीं नहीं जा सकते। यू कैन गो नाउ हियर, यानी तुम कहीं नहीं जा सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे नाउ हियर के हो गए, यानी कहीं नहीं। सेंटेंस में हम किस तरह से इनका यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखा दिया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इट साउंड्स। इट साउंड्स मीन्स लगता है या प्रतीत होता है। यूज ऑफ इट साउंड्स, यानी लगता है या फिर प्रतीत होता है।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट साउंड्स लाइक वाटर, यह पानी जैसा लगता है। इट साउंड्स लाइक वाटर, यानी यह पानी जैसा लगता है। इट साउंड्स बेटर, यह बेहतर लगता है। इट साउंड्स बेटर, यानी यह बेहतर लगता है। इट साउंड्स वायर्ड, वायर्ड मीन्स होता है अजीब लगना, तो इट साउंड्स वायर्ड यानी यह अजीब लगता है। इट साउंड्स वायर्ड यानी यह अजीब लगता है। इट साउंड्स इजी, यह सरल लगता है। इट साउंड्स इजी यानी यह सरल लगता है। इट साउंड्स सो स्कैरी, स्कैरी मीन्स डरावना या भयभीत कर देने वाला। इट साउंड्स सो स्कैरी, यह बहुत डरावना लगता है। इट साउंड्स सो स्कैरी, यह बहुत डरावना लगता है। तो ये हमारे इट साउंड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ में आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि हम इट साउंड्स का यूज सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैव टू, हैज टू, यानी कि यूज ऑफ हैव टू या फिर हैज टू। जिन वाक्यों के अंत में ना आ रहा हो, यानी जाना है, करना है, कहना है, खाना है, पीना है, ऐसे वाक्यों में हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आई हैव टू गो माई हाउस, अब मुझे मेरे घर जाना है। आई हैव टू गो माई हाउस यानी अब मुझे मेरे घर जाना है। शी हैज टू स्टडी नाउ, अब उसे पढ़ाई करनी है। शी हैज टू स्टडी नाउ यानी अब उसे पढ़ाई करनी है। यू हैव टू से एनीथिंग, तुम्हें कुछ कहना है। यू हैव टू से एनीथिंग यानी तुम्हें कुछ कहना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर यानी मुझे पानी पीना है। ही हैज टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना है। ही हैज टू गो टू कॉलेज यानी उसे कॉलेज जाना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने हैव टू और हैज टू का यूज करने के लिए सीखे। इन वाक्यों में हैव टू को लगा करके सेंटेंस को बनाया गया है और हैज टू को लगा करके भी सेंटेंस को बनाया गया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ वांट टू। वांट टू मीन्स चाहना। आई वांट टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ। आई वांट टू रेस्ट यानी मैं आराम करना चाहता हूँ। शी वांट टू गो नाउ, वह अब जाना चाहती है। शी वांट टू गो नाउ, वह अब जाना चाहती है। ही वांट टू फॉरगेट हर, वह उसे भूलना चाहता है। ही वांट टू फॉरगेट हर यानी वह उसे भूलना चाहता है। मनु वांट टू मैरी मी, मनु मुझसे शादी करना चाहती है। मनु वांट टू मैरी मी यानी मनु मुझसे शादी करना चाहती है। आई वांट टू पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लेना या भाग लेना। तो आई वांट टू पार्टिसिपेट यानी मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में आप लोगों ने यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। हमारी फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को कुछ शब्दों को अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया गया था और आज की क्लास में भी बहुत ही अच्छे से वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया गया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप सभी लोग इन सभी वाक्यों को, इन सभी वर्ड्स को
वाक्यों में प्रयोग करना जरूर सीखिए और घर में डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।